आज यानी कि 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आज से जो नया वित्त वर्ष है वो लागू हो चुका है। आपको बता दें कि यूपीआई से पेमेंट से लेकर के आपके बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, यहां तक के जो सारे नियम है वो बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, उसने एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, जिनका कहना है कि आपकी जो पुरानी यूपीआई आईडी जो बहुत समय से एक्टिव नहीं है उन सभी को बंद किया जाएगा। एनपीसीआई ने ये कदम उठाया है ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो जो है एरर फ्री हो सके, जो ट्रांजैक्शन उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना, इस वजह से किया गया। इसी के साथ आपको बता दें जो अगला वित्त वर्ष आएगा उसमें 12 लाख जो इनकम वाले लोग होंगे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है यहाँ पे कि जितनी भी 12 लाख तक की जो इनकम है वहां तक आपको कोई भी टैक्स अब नहीं देना होगा। जो पहले 7 लाख तक का था, अब आप 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इसी के साथ आपको हम बता दें कि जो जीएसटी का पोर्टल है उसमें भी कई तरीके के जो है वो सुधार किए जा रहे हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको आप MFA के नाम से भी जानते हैं, वो जीएसटी पोर्टल में लगा दिया गया है, तो ताकि जितने भी ऑनलाइन स्कैम और जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं ये बहुत कम हो जाएं और जितने भी स्कैमर्स यहाँ पे लोगों को ठगते हैं वो अब लोगों को ना ठग पाए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है, क्या प्रक्रिया है। देखिए, इस बार हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो 12 लाख तक टैक्स लिमिट बढ़ाया है, इसलिए ये सब आम आदमी के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि क्या भी कमाई किया तो भी उनका खुद का क्या भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सेविंग्स कर सकता है, उनका भविष्य के लिए रख सकता है। इसीलिए सब लोगों को ये भलाई होता है, इसका ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन किसी को भी नहीं होता है। और 12 लाख के ऊपर हो तो 60,000 60,000 तक टैक्स रेट चलता है, चालू होता है, तब कैसे कैसे आदमी का आमदनी बढ़ता है वैसा टैक्स भी बढ़ता जाता है। ये आम आदमी के लिए बहुत राहत की बात है कि 12 लाख रुपए तक के कोई टैक्स नहीं देना है। जो टैक्स स्लैब जो है वर्षों से नहीं बढ़ रहा था, अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले वो 2.5 लाख रुपए था, फिर 3 लाख रुपए, फिर इस गवर्नमेंट ने आगे 5 लाख रुपए किया, फिर न्यू रिजिम में 7 लाख रुपए किया, वो अब बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया। तो इससे आम जनता को जो फायदा मिलेगा वो कभी कोई सोच नहीं सकता है। इनफैक्ट जो सैलरी क्लास है प्लस जो लोअर मिडिल क्लास है उसको इस बजट से बहुत फायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा कदम है। कम से कम जो छोटा व्यापारी है उसका बिजनेस बढ़ेगा, इनकम में रिबेट देने से उसकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी अगर जीएसटी में भी सरकार रिबेट दे तो वो भी बहुत एक अच्छा कदम है सरकार का। मिडिल क्लास जो है 12 लाख पे छूट मिलेगी, ज़्यादा खर्चे का छूट मिल रही है, इनकम भी बढ़ रही है, महंगाई भी लोग बोलते हैं बढ़ रही है, तो उस हिसाब से होना चाहिए था और हो गया। ये आपने सुना दिल्ली की जनता को, जिनका साफ कहना है कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है कि 12 लाख तक अब एक आम आदमी को सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, वो काफी सराहनीय है। सरकार का ये कदम आम आदमी को जो है वो काफी ज्यादा मदद करेगा। लोग खर्च करेंगे, हाथ खोल के खर्च करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी और जो टैक्स पे रिबेट है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इसी के साथ मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ सूर्य समाचार दिल्ली।